पर मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी 2-3 सेशन किए हुए हैं, है ना। न्यूरालिंक जो है वो मतलब इसके बारे में हमने चर्चा की हुई है। किसके बारे में चर्चा की है? एलन मस्क के द्वारा एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर वो इंसान के दिमाग में चिप लगाने की बात कर रहे हैं। हमने उसके बारे में आपसे चर्चा की है। अभी फिलहाल के अंदर जो चिप की बात है उसमें ताजा अपडेट ये है कि विद इन 6 मंथ दिमाग में चिप लगना शुरू हो जाएगा और एलन मस्क खुद इस चिप को अपने दिमाग में लगवाएंगे। इसलिए यह खबर और ज्यादा बड़ी बन जाती है। आइए कुछ अखबारों की सुर्खियों से मैं आपको वापस से दुनिया के अंदर जो होने जा रही क्रांति है इसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। एलन मस्क ने कहा है न्यूरालिंक, है ना, न्यूरॉन से न्यूरा, लिंक का मतलब कनेक्शन देने वाली चीज। न्यूरालिंक्स ब्रेन चिप इज फाइनली रेडी फॉर ह्यूमन ट्रायल्स, इनिशियल फोकस टू बी ऑन रीस्टोरिंग विजन। और एक बहुत ही अच्छे पर्पज से कि जो लोग देख नहीं सकते उनको देखने में मदद करेगी, और जो पैरालाइज्ड लोग हैं जिनको मतलब किसी प्रकार का पैरालिसिस हो रखा है उन लोगों को अपने दिमाग से कंप्यूटर या फिर कैमरा की फोटोग्राफी ये सब चीज करने में मदद करेगी। यानी इन्होंने इस डिवाइस का उपयोग जो लोग पीड़ित हैं किसी ना किसी बीमारी के कारण, जो अपने विजन का उपयोग या दिमाग का उपयोग ना करते हुए इस काम को नहीं कर पा रहे हैं, उनकी यह डिवाइस मदद करेगी। ठीक है। एलन मस्क ने कहा है कि वो इस ब्रेन चिप को इंसान के अंदर लगाएंगे और वो पहले व्यक्ति बनेंगे। आप ना अमेरिकी कंपनियों के बारे में एक चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये अपनी कंपनी के खुद ब्रांड एंडोर्समेंट करने वाले व्यक्ति होते हैं। आप ऐसे समझिए, जेफ बेजोस वॉज दैट पर्सन जो सबसे पहले अपनी उस फ्लाइट में, स्पेस शटल में बैठकर खुद ऊपर गया था। किसमें? जो स्पेस की यात्रा इन्होंने शुरू की थी। असल में हमारे देश में क्या होता है, यदि जो व्यक्ति अपना काम खुद कर रहा है, जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर खुद का इलाज नहीं करता, हलवाई खुद की मिठाई नहीं खाता। क्यों भाई? इसलिए नहीं खाता या तो आपको डाउट है या आपका मन भर गया है। दोनों ही स्थिति में अमेरिकी वाले लोग उल्टा करते हैं। जैसे जेफ बेजोस ने क्या किया था कि वो अपना जो स्पेस शटल अंतरिक्ष में गया था उसमें खुद बैठकर गया कि भाई मैं अंतरिक्ष की यात्रा में अपने जो विमान है उससे खुद जाऊंगा। ऐसे ही दुनिया न्यूरालिंक पर विश्वास क्यों करे? अब आप सोचो, जिस व्यक्ति ने इस दुनिया में इतना कुछ कर दिया, जिसको एलन मस्क की जगह समटाइम्स एलियन मस्क बोलने का मन करता है, वो व्यक्ति जो दुनिया के अंदर ट्विटर का मालिक बन चुका है, स्टारलिंक का मालिक है, टेस्ला का मालिक है, न्यूरालिंक का मालिक है, वो अब क्या कह रहा है कि ये दिमाग में मैं खुद के लगाऊंगा। अब खुद के दिमाग में लगाओगे तो आपके दिमाग में अचानक क्या आएगा यार, जब इतना बड़ा आदमी दुनिया के टॉप मतलब बिलियनियर्स में से एक, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, अगर वो ये कहता है कि मैं अपने दिमाग में इसको लगाऊंगा, जब इसको ही कोई दिक्कत नहीं है तो हमें क्यों होगी? ये अपने ब्रांड के अंदर पॉजिटिविटी लाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। आप जो दुनिया को सेवा दे रहे हैं, अगर आप खुद को भी वो सेवाएं दें तो उससे लोगों में ट्रस्ट बिल्ड होता है। ये अपने आप में एक बिजनेस लेसन भी है ना। तो एलन मस्क कह रहे हैं कि उनकी जो न्यूरालिंक ब्रेन चिप है वो ह्यूमन ट्रायल विद इन 6 मंथ शुरू कर देगी, और इस ह्यूमन ट्रायल के साथ साथ नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स वो सारे काम शुरू हो जाएंगे। तो ये एलन मस्क और दिमाग में कुछ इस प्रकार की चिप लगाने की ये बात कर रहे हैं। कौन सी चिप लगाने की बात कर रहे हैं? ऐसी चिप जिसका नाम है न्यूरालिंक। असल में बोला इसको लिंक जा रहा है शॉर्ट फॉर्म के अंदर। ये कैलिफोर्निया के हेडक्वार्टर में शो एंड टेल इवेंट के अंदर इन्होंने अपनी इस प्रोग्रेस की हाल ही के अंदर जानकारी दी, और इन्होंने कहा कि हमने जो हमारे देश का, जैसे अपने देश के अंदर भी सरकार के अंदर कोई भी डिवाइस अगर आप नियुक्त नहीं लेकर आते तो मेडिकल विभाग को बताना पड़ता है, ऐसे इनकी भी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नामक जो संस्था है, इसको इन्होंने अपने पेपर सबमिट कर दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि ये डिवाइस अगले 6 महीने के अंदर काम करना शुरू कर देगी। 6 साल पहले ब्रेन कंट्रोल इंटरफेसेस स्टार्टअप की इन्होंने स्थापना की थी, और 2 साल पहले अपने इम्प्लांटेशन रोबोट को इन्होंने इस काम को करते हुए दिखाया था। तो ये अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग खबर दुनिया के लिए भविष्य में होने वाली है ना। तो न्यूरालिंक के अंदर इन्होंने ये जानकारी दी। इन्होंने अपने द्वारा ये भी कहा कि हमने इसके ऊपर लास्ट 6 साल से काम किया है, और हम इस चीज की अप्रूवल ले चुके हैं कि इंसान में इसका काम कैसे होगा। हम इसके बारे में, ये इनका ऑडियो है, इसके अंदर इन्होंने ये जानकारी दी, ऑडियो वीडियो है जिसमें ये प्रॉपर तरीके से ये बात बताने आए थे कि हम भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं। छोटी सी तस्वीर है, शायद आपको दिख जाए, इसको जूम करते हैं। ये जो बात बोल रहे हैं अभी शायद आपको समझ में साफ साफ नहीं आ रही हो, इसके अंत में इन्होंने ये लाइन बोली है जो 6 महीने की है, जो दुनिया भर के अंदर सुर्खी बन गई है। ये आप एलन मस्क हैं, ठीक है। न्यूरालिंक के बारे में मैं बता दूं, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस न्यूराथेटिक्स करके इनकी इंडस्ट्री का नाम है। 2016 में ये कंपनी शुरू हुई थी
और इस कंपनी के अंदर मतलब देखिए, देश में रिसर्च होती है, दुनिया भर के अंदर रिसर्च होती है, रिसर्च होकर के 6 महीने के अंदर उसका कमर्शियल यूज भी शुरू हो जाए, ये किसी मतलब हठी व्यक्ति के साथ ही संभव है। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये व्यक्ति खुद अपने द्वारा इस काम को करने जा रहे हैं। अब मैं कुछ सिलसिलेवार तरीके से आपको तारीखों से इस घटना को अवेयर कराता हूं। देखिए, एलन मस्क ने वर्ष 2017 में कहा कि हम न्यूरालिंक जो है उसको ब्रेन के साथ कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए डेवलप कर रहे हैं। हम लोग अपने जीवन काल में एक टारगेट ले लेते हैं। उदाहरण के लिए हमारा टारगेट है कि भाई यूपीएससी क्रैक करना है या स्टेट पीसीएस क्रैक करना है। 6 साल तक हम तैयारी कर रहे हैं। हमारे अपडेट्स जो है ना वो हमको अगर पता चलने लग जाए कि हम लास्ट ईयर कहाँ थे, इस बार कहाँ है। जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हमें कब तैयारी रोक देनी चाहिए, तब रोक देनी चाहिए जब लास्ट ईयर के अटेम्प्ट से इस बार आपके नंबर ज़्यादा ना आए हों। अगर आपके उतने ही नंबर आए तो इसका मतलब इस साल आपने कुछ गेन नहीं किया। मैं आपको ये एग्जाम्पल इसी क्रम में समझा रहा हूँ। जरा देखिए, 2017 के अंदर एलन मस्क ने न्यूरालिंक को लॉन्च करते हुए कहा कि हम एक ऐसी डिवाइस बना रहे हैं। 2016 में कंपनी बनी है, 17 में बोलते हैं कि दिमाग की चिप लगाएंगे, उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे। 17 की खबर, 18 की खबर देखें, 19 की खबर देखें। एलन मस्क ने न्यूरालिंक प्लान फॉर ब्रेन रीडिंग थ्रेड जो है और रोबोट कैसे उसको इंसर्ट करेगा ये दुनिया के सामने ला दिया कि ऐसे ऐसे कोई रोबोट होगा और ऐसे ऐसे दिमाग के अंदर चीज रखेगा। आप इसके बाद 2020 की खबर देखें, एलन मस्क न्यूरालिंक पुट्स कंप्यूटर चिप इन पिग्स ब्रेन इन बिड टू क्योर डिजीज। सबसे पहले इंसान में कोई भी चीज ट्रायल होती है उससे पहले वो जानवरों पर ट्रायल की जाती है। उनमें सूअर के ऊपर ट्रायल किया गया 2020 में, यानी चिप बन गई रोबोट, क्योंकि इंसान अपने हाथ से यानी डॉक्टर अपने हाथ से नहीं डाल पाएगा, इसलिए बहुत ही फोकस्ड प्रकार का रोबोट जो है वो इस सर्जरी को करेगा। इसके लिए रोबोट भी बनाया गया। ठीक है, 2020 में सूअर के दिमाग में डाल भी दिया गया, उसका ऊपर प्रयोग हो गया। इसके बाद 2021 देखें आप, ये खबर मैंने कवर की थी 21 में भी। एलन मस्क ने न्यूरालिंक जो है उसको मंकी के अंदर लगाया और ये वीडियो मैंने क्लास में कवर करके दिखाया भी था। अगर आप पुराने साथी हैं हमारे तो बंदर को बकायदा पोंग करके गेम है वो खेलते हुए दिखाया था। आप देख सकते हैं, ये वीडियो चलाता हूं मैं आपके सामने। ये बंदर है और ये बंदर के दिमाग में चिप लगी हुई है और ये चिप लगने के बाद में इसके सामने गेम है और ये बिना जॉयस्टिक के भी इस गेम को अपने दिमाग से खेल पाता है। मतलब बंदर को जॉयस्टिक के बिना भी इस गेम को खेलते हुए न्यूरालिंक ने अपने चिप के द्वारा दिखाया। हालांकि इसके बाद एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी। कंट्रोवर्सी क्या हुई थी कि जितने बंदरों के दिमाग में चिप लगाई गई थी उनमें से कई बंदर मर गए थे। ये न्यूज हमने कवर की थी। ब्रेन चिप फॉर न्यूरालिंक ने क्लिनिकल ट्रायल ह्यूमन में करने का 10 महीने पहले कहा था। ठीक है, बंदरों में 2021 के बारे में सुना, 10 महीने पहले कहा ह्यूमन में ट्रायल करेंगे। 20 जनवरी 2022 की खबर है और हमने आपको ये खबर आपको पढ़ाई भी थी कि अब इंसान के मस्तिष्क के अंदर चिप लगाने जा रहे हैं एलन मस्क। ये मैंने 10 महीने पहले इसी चैनल पर कवर की है। ठीक है, अब लगाने जा रहे हैं और अब क्या न्यूज आ रही है, अगले 6 महीने में लगा देंगे और खुद भी लगा रहे हैं। मतलब आपके मन में जो क्यूरियोसिटी थी अब वो किस बात की थी, क्योंकि असल में जो बंदर जिन पर प्रयोग हुआ था वो बंदर मर गए थे। दिमाग में जिनके चिप लगा था उनमें से 15 बंदर मर गए थे। लगभग 23 बंदरों पर ट्रायल हुआ था, 15 बंदर मर गए। तो लोगों ने ना बात बनाना यह शुरू कर दिया कि जब मंकी डाई हो चुका है इसका मतलब एक तो आपने एनिमल के साथ क्रूएलिटी की है, वो तो आपके ऊपर केस बनना ही चाहिए। इसके अलावा कल को किसी व्यक्ति ने अपने दिमाग में लगवा ली चिप, तो ऐसी स्थिति में यह बताइए कि वो व्यक्ति भी अगर कल को मर गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा। इस विश्वास को बढ़ाने के लिए यह व्यक्ति खुद उतर आया, मैं मेरे लगवाऊंगा, मरूंगा तो मैं भी ना। तो ऐसी स्थिति में अब लोग इस बात को कितना पॉजिटिवली लेते हैं ये इनके ऊपर है। यानी कि अपने सपने को इस हद तक चाहना कि व्यक्ति को विश्वास दिलाने के लिए, खुद पर प्रयोग कराने के लिए जो व्यक्ति तैयार हो जाए, ये पागलपन नहीं तो और क्या है। मैं एलन मस्क को एलियन मस्क इसीलिए बुलाता हूं। टेलीपैथी के जरिए बंदर ने टाइपिंग भी की थी, ये वीडियो के अंदर वायरल हुआ था। अब ये डिवाइस है क्या, ये असल में फोन को सीधे ब्रेन से जोड़ देगा। अभी क्या होता है, आपका कई बार मन करता है, अभी आप कोई भी, जैसे आप अगर गूगल यूज करते हैं तो गूगल असिस्टेंट्स को बोलते हैं कि हे गूगल कॉल दिस या हे सीरी कॉल दिस। तो ये जो अभी जो काम करते हैं, जैसे मैंने अभी बोला हे सीरी कॉल दिस, तो ये सीरी एक्टिवेट हो गई है ना। तो अब क्या है ना, ये वॉइस असिस्टेंट्स पे काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि आप बोल ही नहीं पा रहे, आपके साथ में कोई ऐसी दिक्कत है कि आप बोल नहीं पा रहे, लेकिन आपके दिमाग में बहुत तेज चल रहा है कि कोई मेरी बात सुन ले। यानी आपका दिमाग तो सोच रहा है लेकिन आपको बोलना नहीं आता। बोलना नहीं आता से मतलब है आपकी बीमारी ऐसी है जिसमें आप बोल नहीं पा रहे हैं, है ना।
अब अगर आप बोल नहीं पा रहे और आपके दिमाग में विजान चल रहा है और आपने अपने आप से ऑर्डर दिया कि अंकित ये काम कर दो, अब ये काम कर दो, ये बात मैंने मोबाइल को इंस्ट्रक्शन दिया कि कॉल दिस या फिर क्लिक दिस या टाइप दिस, वो दिमाग से चिप ऑटोमेटिक मोबाइल के अंदर सब काम कर रही है। आप समझ रहे हैं? चिप से सीधा मोबाइल कनेक्ट कर रखा है और मोबाइल ऑटोमेटिक सारे काम कर रहा है ना। जैसे कई बार अचरज होता है ना, हमने ईयरफोन लगा रखे हैं तो हमारे फोन से आवाज कैसे जा रही है, ब्लूटूथ से जा रही है ना, ऐसे चिप को मोबाइल से कनेक्ट कर दिया। तो मोबाइल में जो आप सोच रहे हैं, अब आप सोचें सर जब इंसान खुद कर सकता है तो उसको चिप की क्या जरूरत है। बहुत से लोग ऐसे भी तो है ना जो मेडिकली इतने मतलब आपकी तरह सुस्त मतलब दुरुस्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए ये काम आ जाएगा, है ना। कॉस्मेटिक रूप से अदृश्य होगी, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कहां लगा रखी है। इसके साथ साथ रोबोटिक प्रणाली डिस्कस की जाएगी और इसको चार्ज करने का भी सिस्टम इसके अंदर डाला गया। मतलब आप समझिए इसमें प्रॉपर तरीके का एक बटन आपके दिमाग में खोल के डल जाएगा, उसके बाद में उसके कुछ तार होंगे जो कि न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट कर दिए जाएंगे और उसको प्रॉपर चार्जिंग की जाएगी। तो बोले क्या रोज निकाल के चार्ज करेंगे क्या, है जैसे आयरन मैन के अंदर आयरन मैन का एक दिल है, वो आयरन मैन निकाल के उसको चार्ज करता है, वो सिस्टम है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। चार्जर जो है इसके अंदर दिमाग को दूर से ही चार्ज करता रहेगा। आपने अपने ऊपर तार बांधा, चार्ज हो गया। फिर वही बात, स्वस्थ व्यक्ति क्यों लगाएगा? तो ये कहां बोल रहा है कि स्वस्थ व्यक्ति को लगाना है? आपका तो सब कुछ सही चल रहा है, आप क्यों लगा रहे हैं? ये जो लोग देख नहीं पा रहे हैं, जो पैरालाइज्ड लोग हैं और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, उन लोगों के दिमाग के लिए ये डिवाइस बना रहा है। दिमाग में कुछ इस प्रकार की लेयर्स होती हैं, स्किन, स्कल, ड्यूरा, पाया, एरेक्नॉइड और ब्रेन। तो ये वहां जाकर के ये डिवाइसेस लगाने वाला है। ये बकायदा रोबोट के द्वारा इन्होंने सर्जरी करके दिखाई है। आप जरा देखें, मैं आपको ये चला के दिखाता हूं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ये व्यक्ति है, ठीक है, ऐसे खोल करके इसके दिमाग को रोबोट देख रहा है, इतना माइन्यूटली इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। आप देखें थोड़ा सा, मतलब ये क्या है, रोबोटिक पिक्चर है तो इतना अच्छे से चल नहीं पा रही है, आएगी धीरे से। अब देखिए ये सर्जरी होते हुए है, ये दिमाग के अंदर सर्जरी करते हुए डालते हुए फोटो है। ये सब रोबोटिक आर्म है। व्यक्ति यानी डॉक्टर खुद कुछ नहीं कर रहा है, रोबोट के माध्यम से ये सारे काम हो रहे हैं। ये यहां पर तस्वीरें दिखाई गई हैं। तो इसमें क्या होगा, चिप से इलेक्ट्रोड इंसान के बालों से पतले होंगे। जो चिप के जो इलेक्ट्रोड हैं वो बाल से पतले हैं। रोबोट की मदद से उन इलेक्ट्रोड को दिमाग में डाला जाएगा। दिमाग के डेटा को फिर पढ़ करके सेंसर्स के माध्यम से 96 इसके अंदर तार अलग अलग तरह के लगाए जाएंगे। और ये जो डिवाइस है, ये विजुअल कॉर्टेक्स, ऑर्डिनरी कॉर्टेक्स, ये सब जितने भी विजुअल के काम है, मेडिकल साइंस की भाषा है। इसके अलावा मेमोरी लॉस, हियरिंग लॉस, ब्लाइंडनेस, पैरालिसिस, डिप्रेशन, इंसोम्निया, एक्सट्रीम पेन, इन सब से राहत दिलाने का ये काम करेगी। ठीक है, सेफ होगा या नहीं, मेडिकल साइंस इस पर चर्चा कर रही है। और उनके यहाँ का जो FDA है, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी जो है, वो इस बारे में इनको परमिशन ही तब देगा जब वो खुद आश्वस्त हो जाएगा, है ना। तो अब आने वाले समय में क्या होगा ये हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 10% तक का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। 1 दिसंबर से प्रीलिम्स का डेडिकेटेड बैच शुरू हुआ है। यदि आप में से अभी तक किसी ने उस बैच को नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए। जो क्लासेस निकली हैं वो आपको मिल जाएंगी। रफ्तार नाम से बैच है, 1 दिसंबर से शुरू हुआ है। और एक्सेलरेट नाम से बैच है जो कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मात्र 25,000 में उपलब्ध कराया जा रहा है। आप इसे ले सकते हैं। इसके साथ साथ CSET का 12 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 8,999 रुपए के अंदर। और आप लोग इस काम को बेहतरीन तरीके से ज्वाइन कर पाएंगे। यूज माई रेफरल कोड अंकित 10। और अधिक सहायता के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि हमारी टीम के कॉन्टैक्ट नंबर 7878158882 पर भी